Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today, our topic is the textual questions of the poem "A Thing of Beauty" by John Keats. We have already gone through the poem, its text, and then we have already gone through its summary. In this very video, I am going to explain for you its textual questions. और जो क्वेश्चन है इसके दे आर लाइक दिस लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोएम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कौन कौन सी ऐसी खूबसूरती की चीज़ें हैं जिनके बारे में पोएम में जो पॉइंट है वो बात कर रहा है। उसका जो आंसर है वो इस तरह से है, एवरीथिंग ऑफ नेचर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कुदरत की तरफ से जो भी चीज़ हमें अता हुई है वो एक खूबसूरती की ही चीज़ है। एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर, और एक खुशी का बायस है। चाहे हमारे आसपास कोई भी चीज़ है जो हमें मामूली भी लगती हैं, बड़ी ट्रफल भी लगती हैं, तो उसका भी अपना एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं जिनके बारे में यहाँ पे पोइम में बात हुई है, दे आर द सन, सूरज, मून, old and young trees, daffodil flowers, small streams with clear water, moss of ferns and blooming musk roses. All of them are things of beauty. They are constant sources of joy and pleasure. और जो भी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है उनमें सूरज हैं, चांद हैं, पुराने या नए नए पौधे हैं, नवनिहाल पौधे, डेफोडिल फ्लावर्स हैं, आबी नरगिस, स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, ऐसी नदियाँ जिनमें साफ पानी बह रहा है, मास ऑफ फर्न्स हैं, वो झाड़ियाँ हैं जंगल की, ब्लूमिंग मस्क रोजेज़, वो मस्क रोजेज़ हैं, ऐसे रोजेज़ फ्लावर्स जिनसे बड़ी तेज़ स्मेल आती हैं। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये सब चीज़ें जो हैं ये खूबसूरती की चीज़ें हैं, खूबसूरती की अलामत है, खुशी की अलामत है। दे आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक कॉन्स्टेंट सोर्स है, कॉन्स्टेंट एक ज़रिया है, ऐसा ज़रिया खुशी का और मसरत का। तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली इस पोइम में बात कर रहा है जो नेचर से बिलोंग करती हैं, जो नेचर से रिलेटेड हैं, उनकी जो वैल्यू है या उनकी जो ब्यूटी है उसके बारे में पॉइंट यहाँ पे बात करना चाह रहा है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। पोइम में जो पॉइंट है वो कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो बड़ी तकलीफ़ देती हैं या बड़ी इनमें एक सफ़रिंग है। वो कौन सी चीज़ें हैं? देयर आर मनी थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, मैलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग। अनदर वन इज़ द लैक ऑफ नोबल qualities. Our unhealthy and evil ways also give birth to so many troubles and sufferings. They dampen our spirits. They act as ball of sadness on our lives. जिन चीज़ों के यहाँ बारे में यहाँ पे जो बात हो रही है, दे आर मैलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट। मैलाइस मीन्स दूसरों से नफ़रत करना, दूसरों से एक वो अदावत रखना, एंड डिसअपॉइंटमेंट और एक नाउमीदी की कैफियत आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग। ये हमारी सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है या जो दुख हैं उसकी वजह है कि हम मैलाइस रखते हैं, विद मैलाइस टुवार्ड्स अदर्स एंड द टाइम्स व्हेन वी गॉट डिसअपॉइंटेड। ऐसे मौके जब हम डिसअपॉइंट हो, नाउम्मीद हो, तो उस टाइम हम सबसे ज़्यादा ये सफ़रिंग में होते हैं। अनदर वन इज़ द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़। और दूसरी चीज़ जो पॉइंट कह रहा है कि इस प्लैनेट अर्थ पर जो सफ़रिंग है उसका एक रीज़न ये भी है दैट ह्यूमन बींग ऑफ प्रेजेंट टाइम्स लैक नोबल क्वालिटीज़। आज का जो इंसान है उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं है, अच्छे सिफात नहीं है। आवर अनहेल्दी एंड इविल वेज ऑल्सो गिव्स बर्थ टू सो मेनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। हमारे जो गलत रास्ते हैं या ऐसे जो हम स्टेप्स लेते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उससे जो पैदा होती है गिव बर्थ टू सो मेनी ट्रबल्स। ये काफ़ी सारी जो ट्रबल्स हैं हमारी जो लाइफ में, जो फिर मुसीबतें आती हैं, सफरिंग्स आते हैं, उनका जो कनेक्ट है वो इन्हीं चीज़ों से होता है कि हम जो गलत स्टेप्स उठाते हैं तो उसका ये नतीजा होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। द डैम्पन आवर स्पिरिट्स। जो हमारी स्पिरिट होती हैं, जो हमारी रूह होती हैं या जो हमारी खुशी होती हैं, उसको ये डैम्पन कर देती हैं, उसको ये डाउन कर देती हैं। दे एक्ट एज पॉल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइव्स। वो एक तरह का जो सैडनेस है उसका एक बोझ हम पे डालती हैं, पॉल। दैट मीन्स अ सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑन आवर सोल्स। एक तरह का बोझ होता है जो हमारी रूह पे होता है, जो हमें फिर बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि हम जो गलत स्टेप्स उठाते हैं, गलत वेज, गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, तो उसका ये फिर नतीजा निकलता है। व्हाट डज द लाइन देयर फोर आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है जो पोइम में आई है कि फिर क्या हम एक फ्लावरी बैंड बनाए
टू बाइंड अस टू अर्थ, जो हमें ज़मीन से बांध ले। कीट्स इज़ अ लवर ऑफ ब्यूटी, कीट्स को जो कुदरती हुस्न था, कुदरती खूबसूरती थी, उससे बड़ा प्यार था। ही एम्प्लॉयज हिज सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी, वो अपने जहन पे काफ़ी बोझ डालता था, सोचता था, ताकि इस ब्यूटी को डिस्कवर कर सके, किस किस चीज़ में और कहाँ कहाँ ये ब्यूटी है। द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज़ इटर्नल, इंसान और जो नेचर है, प्रगति है, इसका एक कनेक्शन है जो इटर्नल है, हमेशा से चला आया है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेथ्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो खूबसूरती की चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जैसे वो जो कोई गुंचा बनाया गया है ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो ये फ्लावर्स हैं उनका एक बकेट सा बनाया गया है, तो वैसे ही है। वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे, इट कीप्स अटैच्ड टू द ब्यूटीज ऑफ इस अर्थ। तो शायर जो है वो यहाँ पे जो नेचर को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है, या इसकी जो ब्यूटी को, जैसे कोई हमें हर दिन एक फ्लावरी बैंड दे, जिससे हम इस प्लैनेट के साथ अटैच रहे, और जो इसकी ब्यूटीज़ हैं, जो इस अर्थ की ब्यूटीज़ हैं, वो हम महसूस कर सके, वो हम देख सके। और जो हमारी लाइफ में दुख होते हैं वो इस चीज़ से ख़त्म होते हैं, व्हेन वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ सम ब्यूटीफुल थिंग, और व्हेन वी हैव टच विद सम ब्यूटीफुल थिंग। तो यहाँ पे पॉइंट हमको यही समझाना चाहता है कि जो अर्थ की ब्यूटी है वो एक तरह का बैंड है जो हमें इसके साथ बांधे हुए हैं, और इससे हमें इसकी जो ब्यूटी है वो महसूस होती है, या उससे अटैचमेंट होती है। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, इंसान की ज़िंदगी में अगर जो तकलीफ़ आती है, मुसीबतें आती हैं, इसके बावजूद भी एक इंसान इस लाइफ से क्यों इतना प्यार करता है। देयर आर मनी थिंग्स दैट ब्रिंग्स ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुसीबतें और तकलीफ़ें लाती हैं। दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स, दे डाउन साइज आवर स्पिरिट्स, वो हमारी रूह को दबा देती हैं। हाउएवर सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लीजेंट थिंग्स, लेकिन कुछ चीज़ों की शक्लें या कुछ चीज़ों का होना वो हमारी ज़िंदगी में वो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देती हैं, लव से भर देती हैं, अगर चाहे हमारी ज़िंदगी कितनी ही अनप्लीजेंट क्यों ना हो, कितनी ही नाखुश क्यों ना हो। आई थिंक ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स, इट मेक्स अस लव लाइफ, जो खूबसूरती की चीज़ है वो हमारी ज़िंदगियों से इस गम को, इस दुख के बोझ को हटा देती है, एंड इट मेक्स अस लव लाइफ, और फिर से हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी लाती हैं, एक उम्मीद की किरण लाती हैं, जिससे फिर हम इस ज़िंदगी से प्यार करते हैं। वाई इज़ ग्रैंडवर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, यहाँ पे जो ग्रैंडवर हैं, ग्रैंडवर मीन शान, अजमत या बड़ाई, उसको क्यों माइटी डेड के साथ एसोसिएट किया गया है। माइटी डेड मीन्स द डेथ ऑफ द माइटी पीपल और डेथ ऑफ द ग्रेट पीपल, जो अजीम लोग हैं उनकी जो मौत है, और जो ग्रैंडवर हैं, शान है, उसको आपस में क्यों एसोसिएट, आपस में पॉइंट ने क्यों कनेक्ट किया है, वो क्या समझाना चाहता है। द माइटी डेड वेर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन ड्यूरिंग देयर ओन टाइम्स, जो माइटी डेड हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं, बड़े पावरफुल हैं, जो जिनका बड़ा कंट्रोल था अपने वक्त पे, अथॉरिटी थी। तो उनकी जो डेथ हुई है, तो उसके बारे में ये माइटी डेड की फ्रेज़ यहाँ पे पोइट ने डाली है। देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट, उनके अचीवमेंट्स ने, उनका जो गोल था या उनके जो एम्बिशंस थे, ड्रीम्स थे जो उन्होंने अचीव किए, तो उसकी वजह से वो माइटी और ग्रेट कहलाए। देयर नोबल वर्क्स डैज़ल आवर आइज, उनके जो बड़े बड़े काम हैं उससे हमारी आँखों पे वो डैज़ल, एक चमक आ जाती है, हमारी आँखों पे वो एक तरह की हमारी आंखें वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इतने बड़े उन्होंने काम किए हैं, हमारी आंखों में एक वो, हमारी आंखें हमारी आंखें चकाचौंध होती हैं, उनके जो काम होती हैं या उसकी जो उनकी जो ग्रेटनेस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड फोर फादर्स विल अटेन मोर ग्रैंडवर ऑन द डूम्सडे, और हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारे ये फोर फादर्स थे, जो माइटी डेड थे, बड़े बड़े लोग थे, तो वो शायद और ग्रैंडवर अचीव कर पाएंगे, और इनको अजमत मिलेगी और इनको शान मिलेगी ऑन द डे ऑफ डूम्सडे, जो डूम्सडे हैं, क़यामत का दिन। एंड इस ग्रैंडवर इज़ एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, इस वजह से जो यहाँ पे ग्रैंडवर हैं, जो यहाँ पे शान है, अजमत है, तो ये एक तरह की उनकी ग्रेटनेस है, उसको एसोसिएट किया गया है माइटी डेड के साथ, जो ये बड़े लोगों की मौत है,
अजीम इंसानों की जो मौत है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? क्या ये खूबसूरती की चीज़ें हम कुछ देर के लिए महसूस करते हैं या कुछ उनका एक लास्टिंग इम्प्रेशन भी होता है, ये कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं। वी फील हैप्पी बाई कमिंग इन टू कंटैक्ट विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी। हमको खुशी होती है जब हम किसी खूबसूरत चीज़ के साथ कंटैक्ट में आ जाते हैं, उसके साथ टच में आ जाते हैं। दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। उनका एक लास्टिंग इम्प्रेशन होता है हम पे। कीट्स मेक्स इट क्लियर एट द आउटसेट। कीट्स ने ये बात क्लियर कर रहा है पोइम के पहली ही लाइन में, जैसे वो कह रहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। जो खूबसूरती की चीज़ है वो हमेशा के लिए खुशी का बायस है। जब भी आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको उस टाइम वो खुशी महसूस होगी। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, ये एक तरह का ऐसा सोर्स है, ऐसा मार्कस है खुशी और प्लेजर का, मज़े और इसका एन्जॉयमेंट का। इट इज़ ब्यूटी नेवर डिक्लाइन्स और डिमिनिशेस। इसकी जो खूबसूरती है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ना वो डिमिनिश होगी, ना उसमें डिक्लाइन आ जाएगा। इट इज़ लवलीनेस गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट। इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो वो अट्रैक्शन है, वो वक्त के साथ और बढ़ती जाती है। इट इज़ वैल्यू रिमेन्स अनडिमिनिश्ड। इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वर्थ होता है, जो इसका कीमत होता है, वो अनडिमिनिश्ड होता है, वो कभी कम नहीं हो सकता। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। ये कभी नथिंगनेस में नहीं चली जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो जाएगी, गायब नहीं हो जाएगी। इट रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस दैट कवर्स आवर डार्क स्पिरिट्स। जो हमारी रूह पे, हमारे दिलों पे एक वो गम के बादल छाए हुए हैं, एक बोझ सा छाया हुआ है, इस सैडनेस का, इस दुख का, इस चीज़ को वो रिमूव करती हैं, जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए शायर हमको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो ये अर्थ है, इसकी जो बाउंटी है, इसकी जो बरकतें हैं, वो हमें किस चीज़ के ज़रिए समझा रहा है? John Keats uses a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. It is the endless fountain of immortal drink. It pours constantly into our hearts from heaven. Thus, the beautiful bounty of earth is called an endless fountain of immortal drink. जॉन कीट्स जो है, जिसने ये पोइम लिखी है, वो आप पोइम के आखिर में हमें समझा रहा है कि जो ये अर्थ है, ये एक ऐसी बाउंड्री है और ऐसा एक ख़जाना है खूबसूरत चीज़ों का। ये एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन है, उस अमृत की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो इमॉर्टल है, जिसका कभी एंड नहीं होगा। तो इट पोर्स कॉन्स्टेंटली इनटू आवर हॉट्स फ्रॉम द हीवन। ये कंटिन्यू इस आसमान से बरस रहा है, आसमान से गिर रहा है तो हमारे ऊपर। दस द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमॉर्टल अर्थ। इसलिए जो ये रब ने हमें ये एक तरह की नियामत अता की है, एक तरह की बरकत अता की है इन द फॉर्म ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। और जो यहाँ की ब्यूटी है वो एक उस फाउंटेन की तरह है, उस जो वो जैसे वो एक फोर्टेन की होती है, एक ऐसा इमॉर्टल ड्रिंक है, एक ऐसा अमृत है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो इमॉर्टल है, जिसका कभी एंड नहीं होगा। अंतक जिसको हम बोलते हैं, दैट मीन्स दैट विल नेवर कम टू एन एंड। एक ऐसी चीज़ जिसका कभी खात्मा नहीं हो सकता, जिसका कभी एंड नहीं हो सकता। तो शायर हमें इस चीज़ के ज़रिए जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो खूबसूरती की चीज़ें हैं, उनकी जो इमॉर्टैलिटी है या उनका जो न ख़त्म होना है, उनकी एक एवरलास्टिंग वैल्यू है, उसको हमें समझाना चाह रहा है, वो चीज़ हमारे जहन में डालना चाहता है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे इसके क्वेश्चंस। और इसके जो लास्ट हैं, दैट इज़ नोटिस द कंसिस्टेंसी इन राइम स्कीम एंड लाइन लेंथ। जो राइम स्कीम है पोइम की और जो इसकी लाइन लेंथ है, दैट मीन्स जो इसके मीटर हैं, सिलेबल डिवीजन जो होता है। ऑल्सो नोटिस द बैलेंस इन ईच सेंटेंस ऑफ द पोइम एज इन। वैसे ही हमको बैलेंस देखनी है हर सेंटेंस में पोइम की, जैसे ऑफ नेबल नेचर्स ऑफ द ग्लोमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। यहाँ पे एक इंटरनल राइम भी है पोइम में जो हमको महसूस हो रही हैं जब हम ये पढ़ रहे हैं। मेड ऑफ आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो यहाँ एक इसके डेज वेज, तो वैसे ही एक इसकी एक राइम स्कीम है, एंड राइम, और एक इंटरनल राइम है, और इसकी एक बैलेंस है और एक मीटर है। अगर हम इसको सिलेबल डिवीजन में तकसीम करेंगे तो इसका बिल्कुल एक ही मीटर होगा। जो ये होती है, इसकी जो फीटस होती है,
इसकी जो राइम होती हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने देखा कि जो कीट्स था, कीट्स यूज टू राइट लिरिक पोइट्री। कीट्स गीतों की सूरत में अपनी शायरी लिखता था, जो गा भी सकते हैं या जो वो प्ले भी कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी लेसन ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रिव्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।